हर्षित जी, आप इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी काम करते हो और इंडियन ब्रांड के साथ भी काम करते हो, तो क्या डिफरेंस है दोनों की मार्केटिंग में? उनकी मार्केटिंग अच्छी है, हमारी मार्केटिंग अच्छी है? आई थिंक उनका बजट बड़ा होता वो डॉलर में आता है इसलिए। है। हाँ, और यहाँ बजट कम होता है। दे आर मोर मेच्योर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजन। यहाँ के जो इंडियन फाउंडर्स है, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि सस्ते में कितना अच्छा मार्केटिंग कर पाऊँ। ये तो मार्केटिंग में मतलब हमेशा ऐसा बोला जाता है कि पैसा बर्बाद ही होता है, तो फाउंडर कैसे पहचाने कि पैसा बर्बाद हो रहा है? जनरली फाउंडर्स जब स्टार्ट करते हैं कोई भी काम, दे ऑलवेज थिंक यार ऐड रन कर देंगे, एक बंदा बैठा देंगे, दे विल डू दी ऐड, दे विल डू दी वीडियोस, दे विल डू दैट। एक बंदा सब कुछ करेगा तो वो इफेक्टिवली नहीं होता है। 3 जगह ही है जहाँ पैसा बनता है। एंड वी कॉल इट एज अ बोरिंग फ्रेमवर्क। फेसबुक से नहीं बनता है। तो अब जैसे वो कोई ऐड चलाया तो उस पर रीच आती है, इंप्रेशंस आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर रेवेन्यू ट्रेस नहीं हो रहा है। इफ़ यू हायर इन्फ्लुएंसर, वो चिल्ला लेगा वीडियो में और अच्छे व्यूज ले आएगा कुछ भी हरकत करके, बट वो सेल्स में नहीं आएगा। नेवर डू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एज ऑफ नाउ। हम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बिकॉज हर्षित जी, यस बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। तो हर्षित जी, पहले तो बताओ कि आप नौकरी वोकरी करी है आपने? हाँ, मैंने आई थिंक 4 साल जॉब किया है, 4-5 साल जॉब किया है। एमएनसी में जॉब किया, कहाँ किया? एमएनसी में एक यूएस की कंपनी थी। इट वाज मोर ऑफ ई डिस्कवरी इंडस्ट्री की कंपनी थी। सो वहाँ काम किया था, फिर टेक्सटाइल में काम किया है। देन आई ऑल्सो वर्कड इन आईटी के अंदर भी काम किया है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाउ टीम इज़ बिल्ड, प्रोसेसेस क्या है, और एमएनसी में किस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। जस्ट बिकॉज मेरा ही गोल था कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन कंपनी। बट 4 साल में कैसे सीख सकता है कोई? मतलब जैसे मतलब आज जैसे मेरी बात करूँ मैं, मेरे को 10-12 साल हो गए, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे काम करती है। स्टिल मैं देख रहा हूँ कि कैसे कंपनी बिल्ड होती है, कैसे लोग बिल्ड होते हैं, कैसे प्रोसेसेस बनते हैं। रोज़ कोई प्रोसेस तोड़ता हूँ, रोज़ कोई प्रोसेस बनाता हूँ। मतलब 4 साल में आपने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लगी जिसकी वज़ह से आपने नौकरी छोड़ के सोचा कि अब मैं कर लूँगा? आई थिंक वन ऑफ द एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग, आई नेवर क्विट ऑन लर्निंग। मेरा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट जॉब टाइटल था, बट आई लर्न द परचेस, आई लर्न हाउ सेल्स इज गोइंग ऑन। और वो मैंने ऐसे डिपार्टमेंट में जाके नहीं, 4 लोग बैठे हैं तो उनसे पूछ के सीखा। फिर मैंने करके सीखा बिकॉज आई गॉट प्रमोटेड, आई मेड माई इंटरेस्ट कि मुझे कुछ सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, एंड देन आई ट्रांजिशन दैट इनटू कि ये प्रोसेस है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू इवन यू बिल्ड अ बिजनेस। लर्निंग बहुत ज़रूरी है Correct. बिकॉज वी हैव सम पीपल इन आवर टीम जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है और कुछ सिखाना पड़ता नहीं, है। मेरे सो को जैसे प्रोसेस तो ओके है कि मतलब कि जैसे आप एनिमेशन का कोर्स कर रहे हो तो आपने वो सीखा, प्रोसेस सीखा, दैट इज़ ओके। बट बिज़नेस करना एक डिफरेंट थिंग है। या ठीक है, स्किल भी है और प्लस मैनेजमेंट स्टाइल भी है, ट्रिगर पॉइंट भी है कि करना क्यों है। तो वो क्या ट्रांजिशन पॉइंट था जिसकी वजह से छोड़ा आपने? क्योंकि फाउंडर्स ड्रीम पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं, तो उनको वाई चाहिए होता है कि यार इस बंदे ने क्यों छोड़ा? क्या मेरा भी वो सेम रीज़न है क्या? राइट। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ओके। सो एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर कुछ नहीं आता है तो ब्रिंग अ टीम, कुछ लोग ले आओ, उनको ये जो ट्रेंड है उनको हायर करो एंड बिल्ड अ सिस्टम, बिल्ड द प्रोसेस एंड बिल्ड अ बिजनेस। कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है। यू कैन बिल्ड द बिजनेस आउट ऑफ इट। जैसे मेरे को एसईओ आया है बिकॉज आई स्टार्टेड दैट, बट मेरे को आता नहीं था कभी। मेरे पास डिग्री बीबीए का है तो कभी किया कुछ नहीं है, ना डिजिटल मार्केटिंग में ऐड रन किया कभी, बट आई हैव ऑल दैट नॉलेज बिकॉज आई वर्क विद दोज पीपल। तो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ बिजनेस, मैंने एक चीज़ सीखी है कि यहाँ पैसा बनता है। अगर यहाँ पैसा बन रहा है तो उसके लिए अपने को 4 चीज़ें चाहिए। यू नीड पीपल, यू नीड राइट सॉर्ट ऑफ क्लाइंट मार्केट, यू नीड people who can a person who can manage, and you need a face to the brand which is I am. तो when all these things put together तो बिजनेस बनता है, पैसा बनता है। आप तो मार्केटिंग, आप मार्केटिंग करते हो राइट कंप्लीटली, तो मार्केटिंग में मतलब हमेशा ऐसा बोला जाता है कि पैसा बर्बाद ही होता है, तो फाउंडर कैसे पहचाने कि पैसा बर्बाद हो रहा है? पहली चीज़ ये होती है कि जनरली फाउंडर्स जब स्टार्ट करते हैं कोई भी काम, स्टार्टअप वाला ब्रांड हो या मिड साइज बिजनेस, दे ऑलवेज थिंक यार ऐड रन कर देंगे, एक बंदा बिठा देंगे, दे विल डू दी ऐड, दे विल डू दी वीडियोस, दे विल डू दैट। एक बंदा सब कुछ करेगा, ठीक है, तो वो इफेक्टिवली नहीं होता है। एंड दे आर समटाइम आई हैव सीन दैट जो फाउंडर्स होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके पास 5 प्रोडक्ट है तो पाँचों प्रोडक्ट को
एडवर्टाइज करते हैं, बट आई बिलीव देयर शुड बी वन प्रोडक्ट, वन ऑफर, वन चैनल, यू मास्टर दैट, यू गेट सम सेल्स फ्रॉम दैट, फिर उसके बाद आगे आप आगे पुश करो दूसरे चैनल्स के लिए, बिकॉज अब कम बजट है आपका और आपको प्रोडक्ट का सेल्स भी चाहिए, तो वो इफेक्टिवली डिलीवर नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट टारगेट फोकसली वर्किंग ऑन ओनली वन चैनल, यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो आपका एक प्रोडक्ट, एक ऑफर, एक एक कैंपेन करो, उसको स्केल करो। तो जनरली जब कोई भी फाउंडर्स के साथ हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स की ब्रांड है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, सो हमने ये चीज़ नोटिस की है मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज में कि वो ऐड रन करते हैं, तो ऐड कंसिस्टेंटली जो कैंपेन्स रन कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, बिकॉज दे आर रनिंग मल्टीपल ऐड कॉपीज कर रहे हैं, तो ऐड कॉपीज AI जनरेटेड, वो इतना पुश नहीं करता है मेटा का AI। व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ कि 3 जगह ही है जहाँ पैसा बनता है, SEO, गूगल एड्स एंड ईमेल मार्केटिंग। वी कॉल इट एज अ बोरिंग फ्रेमवर्क। फेसबुक से नहीं बनता है। फेसबुक से बनता है, बट इनिशियली इट टेक्स टाइम। गूगल एड्स वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करेगा, बिकॉज यू डू दी SEO ऑल्सो, यू डू ईमेल मार्केटिंग। तो जब आप SEO करोगे तो आपको ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को आप री टारगेट कर रहे हो थ्रू ईमेल मार्केटिंग, और गूगल एड्स भी कर रहे हो साथ में। सो इट हेल्प्स यू ब्रिंग सेल्स, बेटर सेल्स कम बजट में। मेटा एड्स इज ऑल्सो गुड। दूसरा होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते। जब भी कोई क्लाइंट अपना अगर एड रन कर रहा है, विदाउट कंपैरेटिव एनालिसिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, वो दे जस्ट रन दी एड। फॉर एग्जाम्पल मेटा एड्स की एक लाइब्रेरी है वेयर यू सी ऑल द एड्स विच वट एवर एड्स आर रनिंग। तो वहाँ पे अभी एक फीचर आया है कि यू सी दैट लो इम्प्रेशन एड्स, तो उन लो इम्प्रेशन एड्स को तो इग्नोर ही कर देना है, बिकॉज दोज एड्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम, दे विल नॉट वर्क फॉर यू। और कॉम्पिटिटर्स के एड्स कभी कॉपी भी नहीं करने चाहिए। सो इसका एक ऑल्टरनेटिव है वेर यू कैन यूज AI। परप्लेक्सिटी का एक क्रोम एक्सटेंशन है विच इज़ कॉमेट। आप पूरा कॉम्पिटिटर का एड कैंपेन जो भी रन कर रहे हैं उसको आप कॉमेट में डालो, it will analyze the every campaign which you are doing and it will give you the right output कि आपको ये विनिंग ऐड मिल गया है। वैसे आप 4 कॉम्पिटिटर्स पकड़ो, चारों के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करो एंड पुट दैट टुगेदर इनटू ChatGPT कि ये सारे विनिंग ऐड है, इसका मेरे को स्क्रिप्ट करके और एक ऐड बना के दे दो। सो दैट्स हाउ यू कैन विन इन दिस। अगर आपके कॉम्पिटिटर को, बट नेवर कॉपी कॉम्पिटिटर्स एड्स, दैट इज मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि AI से मतलब जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो डिसीजन मेकिंग है वो और इजी हो जाता है। यू कैन टेक मोर डेटा ड्रिवन डिसीजन, बट आपको पूरा वो एनालिसिस में इतना लेग वर्क करने की जरूरत नहीं है। यू हैव दी AI कॉमेट यूज करो एंड इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर कोई फाउंडर अपनी मार्केटिंग को सुधारना चाहता है तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट है? जो फाउंडेशन चेकलिस्ट जो मैं बताऊं, तो कोई भी एज अ फाउंडर या स्टार्टअप है, पहले तो अपने अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर दो गूगल मर्चेंट सेंटर पे, सो यू विल गेट अ फ्री लिस्टिंग। आपको ऐड रन करने की जरूरत नहीं, शॉपिंग लिस्ट में आप गूगल ऑटोमेटिकली दिखाएगा वो। सो दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज, जैसे मैंने बताया, कॉमेट यूज करके कंपैरेटिव एनालिसिस करो, यू विल गेट अ क्लियर आउटपुट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज अ विनिंग एड व्हिच यू कैन यूज। थर्ड इज, use more don't use more AI based content, use more human content. Personal brand right now is very important for any brand to grow. है? Yes, क्यों है? because कोई भी डिसीजन ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग समथिंग, जैसे आप सैलून में जाते हो, आप हेयर कट करवाते हो, तो आपका एक फिक्स बंदा होगा जिससे ही करवाओगे, आप रैंडमली किसी से नहीं करवाओगे, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट गाय, बिकॉज ही हैज बिल्ड अ ट्रस्ट बाय प्रोवाइडिंग योर सर्विस। तो पर्सनल ब्रांड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट शार्क टैंक के कोई भी फाउंडर को देख लो, देयर ऑल सेल्स आर कमिंग थ्रू देयर पर्सनल ब्रांड एज वेल। नहीं, वो तो अब होने लगा है ना, शार्क टैंक तो अब बना है, आई मीन, पर उसके पहले तो उन्होंने धंधा बनाया ना, उनकी विजिबिलिटी तो अब भी है। बट राइट नाउ जो एरा चेंज हुआ है, पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर बिल्डिंग सास बेस्ड प्रोडक्ट। वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे आपका CPC बहुत हाई होता है अगर एड रन कर रहे हो तो। बट ई कॉमर्स की बात है, प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट योर प्रोडक्ट शुड बी वेरी पावरफुल। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि वो सेल हो। अगर वो प्रोडक्ट ही आपका बेकार है तो सेल ही नहीं होगा। तो अब जैसे वो कोई ऐड चलाया तो उस पर रीच आती है, इंप्रेशंस आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर रेवेन्यू ट्रेस नहीं हो रहा है, तो सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि इंप्रेशन आ रहे, रीच आ रही है, या सेल्स ट्रैक नहीं हो रही, कोई बात नहीं? आई थिंक इम्प्रेशंस और व्यूज तो देखो, इफ यू हायर ए इन्फ्लुएंसर, वो चिल्ला लेगा वीडियो में और अच्छे व्यूज ले आएगा कुछ भी हरकत करके,
बट वो सेल्स में नहीं आएगा कन्वर्ट। सो इम्प्रेशंस और व्यूज जो है वो एक खाली एक वैनिटी मैट्रिक्स है विच वी कॉल, कि वो इतना मैटर नहीं करता आपकी सेल्स को। अगर आपके 1000 व्यूज भी आए बट आपको 4 सेल्स आ गई है, सो दैट इज द राइट कंटेंट विच इज वर्किंग फॉर यू। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ब्लॉग्स पे कर रहे हो, सो आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, व्हाई यू क्रिएटिंग दिस कंटेंट। सो आपका अगर व्हाई क्लियर होगा तो you will get the best output. Because like whenever you create a content, think about कि why I'm creating this content. Is it really what my customer needs? Is it going to give me a sales? अगर वो clear है, so you will make money. But never do celebrity endorsement as of now. I नहीं believe करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी को यू हायर, ओके, यू आर स्टार्टअप, आपके पास 20 लाख का बजट है। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है जो हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, उन्होंने 25 लाख रुपीज स्पेंड किए थे टू हायर अ सेलिब्रिटी एंड दे वर नॉट एबल टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द सेलिब्रिटी एड्स। उन्होंने एड रन करे, बैनर्स बनाए, अच्छा सब कुछ किया, वॉट एवर इट वॉज रिक्वायर्ड, बट दे वर ऑन इन लाइक 25 लैक्स वॉज गॉन। फिर वो हमारे पास आए तो हमने ऑडिट किया, हमने ऑडिट में ये चेक किया कि उनका जो प्रोडक्ट है उनकी कैटेगरी अलग है, जिस सेलिब्रिटी को उन्होंने हायर किया उसकी कैटेगरी अलग है, बिकॉज सेलिब्रिटी की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो ब्रॉड होती है, ठीक है, दे रीच आउट टू, दे डोंट हैव दैट स्पेसिफिक नीश। बट आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को जब रीच आउट करते हो तो उनकी एक नीश फिक्स होती है। अगर कोई फाइनेंस का बंदा है तो फाइनेंस का ही कंटेंट क्रिएट करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फैशन है, तो फैशन रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करेगा। सो दैट नीश इज वेरी फिक्स। तो आप जब माइक्रो एंड मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हो, सो यू गेट अ बेटर आउटपुट, बेटर लीड्स मिलती है, आरओआई आपका वापस ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो डेली पोस्टिंग करने के लिए बोलते हैं कि डेली पोस्टिंग करो, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो डेली पोस्टिंग भी कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। क्यों, क्या रीज़न होता है? आई थिंक डेली पोस्टिंग रेकमेंड करते हैं बहुत सारे, इफ़ यू आर सर्विस बेस्ड बिजनेस, डेली पोस्टिंग करो, शेयर योर जर्नी। जैसे अभी चल रहा है डे 1 फॉर डू दिस, डे 2, डे 3, जिम वाले हो, एथलेटिक्स हो, तो यू डू दैट डे 1, डे 2, 3। बट इफ़ यू आर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, आई मीन B2B बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो डेली पोस्टिंग से अच्छा 4 पोस्ट भी अगर आप करोगे मंथली, बट आपका इंटेंट क्लियर होगा आपके कंटेंट के लिए कि व्हाई यू डूइंग दिस, ये कंटेंट किसको दिखाना है, व्हाट यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न, तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा से डिलीवर होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, वी हैव वर्क विद वन ऑफ द फाउंडर फ्रॉम, जिनका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, यूएस का ब्रांड है, एंड वी आस्क्ड देम टू डू अ काइंड ऑफ अ वायरल एक्टिविटी। मैंने उनको बोला एक रील क्रिएट करो दैट यू आर क्लोजिंग फ्रॉम टुमारो, आपका बिजनेस शट डाउन हो रहा है, बिकॉज हम उनका ब्रांडिंग पूरा रिवैम्प कर रहे थे, उनकी वेबसाइट पूरी नया रिवैम्प कर रहे थे, सो वी वांटेड देम टू क्रिएट सम वायरलिटी कि व्यूज़ भी आए बट पीपल स्टे फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। सो हमने वो एक पहला वीडियो क्रिएट ऐसा करवाया कि वी आर, शी इज सेइंग दैट वी आर शटिंग डाउन, हम अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव, एंड वी आर जस्ट गोना शट डाउन दिस बिजनेस एंड वी आर नॉट गोना कंटिन्यू, सॉरी, एंड शी जस्ट एंडेड अ वीडियो। ये वीडियो पे 1.5 मिलियन व्यूज़ आए, ओके। अब व्यूज़ यहाँ पे इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज पीपल वर रियली इंटरेस्टेड टू वॉच द पार्ट 2, बिकॉज इन द एंड उसने ये बोला कि आई विल बी शेयरिंग एन अपडेट टुमारो विथ लेटेस्ट अपडेट, और टुमारो हमने ये दिखाया कि द न्यू ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड, न्यू वेबसाइट इज़ बिन लाइव, और इससे जो सेल्स आया उस पर्टिकुलर रील के बाद वाज अराउंड 1000 ऑर्डर्स इन जस्ट हाफ एन आवर, और वो ऑर्डर का जो वैल्यू था वो था $100। मुझे तो लगता था कि अगर जैसे मतलब इस तरह की कोई रील वायरल होती है तो सेकंड रील पे कोई वीडियो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। इस व्यूज़ पे आता है बिकॉज सेकंड वाले वीडियो पे, मतलब फर्स्ट वाले तो चलो आगे मान लिया, पर जब पे सेकंड जब वीडियो डालोगे तो 100 लोग भी नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली होता है, बट ये होता है, डेफिनेटली होता है, बट पहले वीडियो पे एंडिंग जो आपका होना चाहिए ना, इट शुड बी एक्शनेबल कि वो सेकंड पे जाए, इट शुड हैव दैट एक्शनेबल थिंग कि आई विल अपडेट यू इन द सेकंड वीडियो कि इसका रिजल्ट क्या है, तो पीपल वॉच। सो वी गॉट दिस, दिस वाज वन ऑफ द केस स्टडी। तो ये सब जगह काम करेगा या मतलब एक वन ऑफ द केसेस में काम कर गया ये? आई थिंक सब जगह काम करेगा तो बहुत कॉमन हो जाएगा, सो फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज वर्क करेगी, बट पीपल कैन ट्राई। लाइक बताओ ना, हमारे भी फाउंडर्स टीम को और रीच करानी है तो कोई एक स्ट्रेटेजी बता दो, कल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यू नो, शोइंग मोर अबाउट टेस्टिमोनियल्स, जो यहाँ पे आके कर रहे हैं पॉडकास्ट, वो बहुत मैटर करेगा। टेस्टिमोनियल्स, ही करा हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स,
बहुत एड चलाया, 2-5 करोड़ व्यूज तो कर रहा है वो इस पे। एड्स नहीं, लाइक यू पोस्टिंग इट ऑन ऑनलाइन आल्सो, सोशल मीडिया कर रहे हैं क्या? कहाँ श्रेष्ठा? पोस्ट करो एंड पोस्ट में उनको भी टैग करो। और पोस्टिंग के बाद व्हाट यू कैन डू इज लाइक वी आर डूइंग दिस, पीछे के जो बोलते हैं ना कि वीडियो एक फाइनल वीडियो बन के आता है, जो बैकग्राउंड के जो वीडियो शॉट्स होती है, बीटीएस शेयर करो। और बीटीएस कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो एक बात बताओ कि फर्स्ट 30 डे में ऐसे सिग्नल्स बताओ जो इससे पता चल जाए कि मार्केटिंग ब्रोकन है। इन फर्स्ट 30 डेज अगर आपको ये पता करना है कि अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो पहली चीज़ तो आप ये देखो कि आपका लीड कॉस्ट पर लीड अगर अच्छा है बट फिर भी कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, सो समवेयर योर पोजिशनिंग और योर ऑफर इज़ नॉट दैट पावरफुल। ऑफर में अगर आपने गारंटी रखी है दैट वी प्रोवाइड मनी बैक गारंटी, कि आपका अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ सो विल गिव यू मनी बैक, तो दैट इज़ अ वेरी लाइक वी डू। हमने हमारे वेबसाइट पे भी रखा हुआ है कि दैट इफ़ यू डोंट ब्रिंग सेल्स इन नेक्स्ट 90 डेज वी विल यू डोंट हैव टू पे अस। सो उससे बहुत इफेक्टिव चलता है। लाइक कैंपेन हम करते हैं या फिर हम कोई भी ईमेल करते हैं, सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। सो पहली एक चीज़ ये है कि आप आपका लीड कॉस्ट पर लीड देख लो, अगर वो सही नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है और लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो समवेयर योर ऑफर और ऑफर इज़ ब्रोकन आई बिलीव। सेकंड इज़ वी फॉलो 2% रूल। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है बट उसका 2% भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो योर लैंडिंग पेज कॉपी इज़ बोरिंग, और या तो फिर ट्रस्ट फैक्टर कम है, टेस्टिमोनियल कम है, रिव्यूज़ कम है, या फिर किसी ने कोई ऐसा केस स्टडी नहीं डाला है, या फिर कोई ब्रांड क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे वो कन्वर्जन नहीं होगा। पर अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ट्रैफिक और 2% कन्वर्ट हो रहा है, तो समवेयर योर ब्रांड हैज़ दैट क्रेडिबिलिटी ऑन द वेबसाइट। तो ये 2% रूल फॉलो करना चाहिए। अगर 2% रूल से नहीं हो रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉपी, यू नीड टू वर्क ऑन योर लैंडिंग पेज। और दूसरा आई थिंक इंटेंट जो बोलता है ना, कि अगर आप कोई भी एड रन कर रहे हो और उससे कन्वर्जन्स नहीं आ रहा है, तो कॉपी इंटेंट एंड ऑफर जो बोलते हैं ना, ऑफर और उसका इंटेंट, लाइक व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट ऑफर, विच टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर लुकिंग टू कैटर, तो वो अगर क्लियर होगा उस वीडियो के अंदर तो वीडियो चलेगा। और समटाइम इफ यू हैव सीन, वीडियो परफॉर्म अच्छा नहीं करता है बट इमेज अच्छा परफॉर्म करता है, होता है ऐसा, राइट? मेरे साथ भी हुआ ऐसा। इमेज से बहुत अच्छा कन्वर्जन आ जाता है बट वीडियो से नहीं आता है। जिसमें आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है उसमें बिल्कुल कम कन्वर्जन आता है। तो मैं तो चलाता ही नहीं, वीडियो ही कम चलाता हूँ मैं तो। सो यही है कि इमेजेस से ज़्यादा कन्वर्जन आ जाता है, बिकॉज पीपल जो आप टारगेट कर रहे हो, अभी मेटा का एआई ऐसा हो गया है कि यू डोंट इवन हैव टू सेलेक्ट द टारगेटिंग। आप कैंपेन रन कर दो, इट विल ऑटोमेटिकली पुश टू योर लाइक जो आपके बायर्स है उसको पुश करेगा, बिकॉज अभी 2026 में उनका अपडेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक मार्केट है भरा पूरा, ठीक है, जिसमें मान लो कि एक तरफ दुकानें हैं पूरी, मतलब जो ब्रास बेच रही है, एक तरफ दुकानें हैं जो लकड़ी के टेम्पल बेच रही है, तो बहुत दुकानें होती है। जैसे एक कपड़े हैं तो कपड़े ही कपड़े बिक रहे होते हैं एक ही साथ, तो एक के बाद एक दुकान होती है। सो मेटा भी कुछ ऐसा ही है। अब जैसे भीड़ आ रही मेटा पे, ठीक है, भीड़ 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 बहुत सारी आ रही है, तो जिस भीड़ को जो बोर्ड, जो आदमी, जो चीज़ पसंद आएगी वो उस पर देखेगा। फिर उसके बाद में वो ऐड क्या करेगा, उसको उसने इस पे देखा तो सिमिलर दिखाने लग जाएगा आपको। यस यस सारे। यस। और फिर जिस बंदे का जब इंटेंशन, जब मन होता है, वो उस पर क्लिक करेगा और वो उसको बाय करेगा। यस यस, करेक्ट, ऐसे ही काम करता है क्या? ऐसे ही वर्क करता है। बट अभी जो रिसेंटली अपडेट आया उसमें एट्रीब्यूट्स भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए। लाइक यू डोंट हैव टू नाउ सेलेक्ट, टारगेटिंग भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, ये ऐसा टारगेटिंग है वो आपने सेलेक्ट किया है, तो वो अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लाइक इट स्टार्टेड पुशिंग, लाइक वी आर रिसेंटली रनिंग अ कैंपेन फॉर लग्जरी ब्रांड। हमने वो चेंज कर दिया है, वो कम्पीट करते हैं गुची और लुइस विटॉन के साथ। सो हमने वो कैंपेन को टारगेटिंग ही हटा दी है। वी आर नॉट पुटिंग एज अ लग्जरी टारगेटिंग, वी हैव जस्ट रनिंग अ कैंपेन, सेट अ बजट कि $100 पर डे, and it's running and it's bringing sales. No और सेल्स targeting. उससे No targeting. That's the new norm in 2026. पता है क्या, आप जैसे लोकल जगह को 5 किलोमीटर एरिया ऐसे टारगेट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना, इफ यू वांट टू डू दैट दैट इज पॉसिबल। वो टारगेटिंग तो चलेगा, वो कर सकते हैं। बट जो टारगेटिंग होती है ना, जो इंटेंट कि यार सो एंड सो पर्सन, फॉर एग्जांपल मेंस टी शर्ट जिसने बाय किए लास्ट 30 डेज में, उन्हीं को टारगेट करना है, तो वो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। लोकेशन एंड एरिया टारगेट करना इट्स गुड,
वो तो करना ही चाहिए। मतलब अगर अपन ने बोला है, वीडियो में बोला है या फिर फोटो में दिखाया तो वो अपने आप लेके टारगेट करना चालू कर हाँ, देगा। एग्जैक्टली, योर क्रिएटिव्स एवरीथिंग ही लर्न्स एंड ही पुश टुवर्ड्स द राइट पर्सन। हाँ, यस, दिस इज द न्यू। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब अगर जैसे ऑडियंस भी अगर कमेंट कर दे कि फेसबुक का जो आरओएस है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं आता, मतलब कुछ भी कर लो, मतलब कितना भी पुश कर लो। हमारा आप बताओ, एक बार की बात नहीं है। हर बार हमारा 6x आया है, हमारा 5x आया है, 3x भी आता है, पर वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर हम फिनटेक के इंडस्ट्री के अंदर हमने जैसे ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, उनमें हमने ऐड कैंपेन रन किए थे, तो वी गॉट 6x 5x। वहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, पीपल वांट टू मेक मनी क्विक, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इम्पल्सिव इन बाइंग। तो वहाँ पे 5x आना तो बहुत नॉर्मल है। बट अगर ई कॉमर्स की बात होती है या सर्विस बेस्ड बिजनेस की बात है, वहाँ 3% आना अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है, चलो। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जैसे मार्केटिंग को ऐसे बोला था, मार्केटिंग इज बर्निंग या फिर ब्रांड बिल्डिंग, पर मार्केटिंग को ऐसे रेवेन्यू सिस्टम अगर ट्रीट करे तो क्या चीज़ बदल जाएगी एक फाउंडर की ज़िंदगी में? आई थिंक इम्प्रेशंस और लाइक्स है जो आज आज के फाउंडर्स, जैसे रिसेंटली वी टॉक्ड विद वन ऑफ अ फाउंडर जिनका अभी नया टेक्सटाइल का एक साड़ी ब्रांड लॉन्च किया। दे आर ऑलरेडी अ गुड मैन्युफैक्चरर इन B2B। अब उनको साड़ी ब्रांड लॉन्च करना है, तो दे आर डूइंग इट फॉर 1 मंथ। 1 महीने से वो ये कर रहे हैं कि रील्स पोस्ट कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रहा है। और उनको उनके जो इन हाउस पर्सन है, दे आर सेइंग दैट इसमें टाइम लगता है, टेक 6 आई मीन एटलीस्ट 6 मंथ टू गिव रिजल्ट। और हमने उनको बोला हम 14 डेज में तो एग्जीक्यूशन कर लेते हैं और 90 डेज में आपको रिजल्ट ला के देते हैं। बिकॉज आप जो इम्प्रेशंस और लाइक्स के पीछे यू आर सेलिब्रेटिंग ना, कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ आपका जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप रेवेन्यू आ सके। सो अगर आप मोर फोकस करोगे कि कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करो वो रेवेन्यू ड्रिवन हो, जहाँ से पैसा बन के आए, कहाँ पैसा है, कहाँ से पैसा बन सकता है, वही आपके लिए बेनिफिशियल है, उसी टारगेट को आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अभी भी कोई भी ब्रांड को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए इफ़ दे हैव अ लो बजट। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो। लाइक रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूँ तो जो जिस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, हमने उनका बजट था 10 लाख रुपीज़, कि 10 लैक्स में मेरे को इन्फ्लुएंसर्स का मार्केटिंग करना है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर का था। तो हमने वो उनका बजट डिवाइड किया माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में, 10 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, 10 मैक्रो एंड 3 हमने मेगा इन्फ्लुएंसर्स रखे हैं। और वो सारे नीश के थे। नीश कैटेगरी मतलब फिटनेस कैटेगरी, सप्लीमेंट कैटेगरी। एंड आप मानोगे नहीं कि वी हैव नॉट रन एनी सिंगल एड, मेटा एड्स किया ही नहीं है, ओनली रील्स चलाई है। इन्फ्लुएंसर। व्हाई वी डन दिस? बिकॉज हम ये ट्रैक कर रहे थे कि उनकी रील से ऑर्गेनिक कितना कन्वर्जन आता है, हाउ विच रील्स इज परफॉर्मिंग रियली वेल। तो 10 रील्स में से हमने 3 रील शॉर्टलिस्ट की जिसको हम एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये सब काम करने के बाद क्या कोई बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है क्या? मतलब ये ऐसा कर करके इनिशियली बन सकता, लाइक सी यू कैन वंस यू हिट 1 CR, 1 ईयर का एक आपका 1 CR हिट हो गया, उसके बाद आप ब्रांड बड़ा बना सकते हो। बट यू नीड टू फर्स्ट हिटिंग 1 CR इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा वर्केबल करती है, बिकॉज इफ़ यू हैव लो बजट, अगर आपके पास फंडिंग बहुत सारी है तो ऐड रन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड एड्स, क्या डिफरेंस है? मतलब ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहिए या फिर एड लगाना ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है? आई थिंक ऑर्गेनिक में आपको है ना एक टेस्टिंग फेज क्लियर हो जाता है आपका। जैसे आप अगर इन हाउस टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। बट अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड एजेंसी के साथ काम कर रहे हो जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि इस इंडस्ट्री में ये तो वर्क करता ही है, तो डायरेक्ट कैंपेन रन हो जाएगा, राइट? फ्रॉम फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सेल्स। बट अगर आप इन हाउस कर रहे हो या फिर अकेले कर रहे हो, कोई एक फाउंडर है वो कर रहा है, तो ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। तो यू लर्न, बिकॉज उनके पास बजट नहीं है, तो यू हैव टू डू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक रील्स क्रिएट करने से, ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करने से, एसईओ में ब्लॉग्स क्रिएट करो, यूज़ रेडिट। रेडिट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो वहाँ से बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। रील्स क्रिएट करो, वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कौन से टाइप ऑफ बायर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके, किस टाइप के डीएम्स आ रहे हैं, किस टाइप के लोकेशन में आपका रील्स ज़्यादा जा रहा है, एंड देन यू कैन यूज़ दैट इन पेड एड्स। और पेड एड्स करना चाहिए इफ़ यू हैव अ गुड बजट। अगर आपके पास 50,000 मंथली बजट है, यू कैन डू दी एड्स। वहाँ से आप अच्छा से, और 1 महीना तो आप ये समझ लो कि वन फॉर फर्स्ट मंथ इन मेटा एड्स इज़ अ इन्वेस्टमेंट। पहला मंथ इन्वेस्टमेंट, पहला मंथ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मेटा, गूगल, कोई भी ले लो, फर्स्ट मंथ इज एन इन्वेस्टमेंट। यू अंडरस्टैंड एंड मेटा ऑल्सो अंडरस्टैंड आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑडियंस किसको टारगेट कर रहे हो। सो फर्स्ट मंथ इज एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा। तो एक बताओ कि जैसे
एक फाउंडर है तो अपनी क्या हैबिट बदल ले डे टू डे लाइफ में जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा? सो वन हैबिट आई फील एक फाउंडर को बदलनी चाहिए जो है अपनी टीम को या अपने खुद को एक क्वेश्चन करना चाहिए बिफोर डूइंग एनी मार्केटिंग कि क्या ये कंटेंट वर्क करेगा, राइट? इज इट गोइंग टू मेक मनी, या ये कंटेंट डज इट रियली गोइंग टू ब्रिंग एंगेजमेंट? ये सारे जो क्वेश्चंस है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये जनरली एक मार्केटर्स और फाउंडर्स जनरली आस्क करके और उसके हिसाब से कंटेंट करते हैं। यार इस पे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, या इस पे इंप्रेशंस ज़्यादा आने चाहिए, यार इसका ये वायरल हो गया तो मज़ा आ जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट दे डोंट फोकस मोर ऑन कि कौन से प्रोडक्ट की रील या फिर कौन से कंटेंट की रील उनको पैसा बना के देगी। तो इसका एक फ्रेमवर्क होता है। व्हेनेवर यू क्रिएट अ कंटेंट, फर्स्ट आप लाइक यू कैन यूज़ चैट जीपीटी और एनी एआई टूल जिससे वो आपको फ्रेमवर्क बना के दे देगा। सिंपल उनको बोल दो कि आई वांट टू क्रिएट अ रील व्हिच डजंट गो वायरल बट ब्रिंग सेल्स। It gives a right sort of views, but also convert people into a customer when they land on your website. तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क बना के देगा। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करोगे, सो डेफिनेटली 100% ये आपको वर्क करेगा जिसमें आप सेल्स भी ला पाओगे आपके बिजनेस के अंदर। हर्षित जी, आप इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी काम करते हो, इंडियन ब्रांड के साथ भी काम करते हो, राइट? तो क्या डिफरेंस है दोनों की मार्केटिंग में? उनकी मार्केटिंग अच्छी है, हमारी मार्केटिंग अच्छी है? आई थिंक उनका बजट बड़ा होता है। बजट हाँ डॉलर में आता है इसलिए हाँ, और यहाँ बजट कम होता है। यस। वहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि दे आर मोर मैच्योर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजन। यहाँ के जो इंडियन कस्टमर्स या इंडियन फाउंडर्स है, दे डोंट टेक रिस्क, दे टेक रिस्क, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि सस्ते में कितना अच्छा मार्केटिंग कर पाऊंगा, वो ये समझते हैं। आज बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास इंक्वायरीज आती है कि वी वांट टू डू 15,000 में हमको ऐड रन करके दे दो, 15,000 में रील्स बना के दे दो, वो भी 15-20। सो मैं इंटरनेशनल में वो ये समझते हैं कि क्वालिटी, जैसे हम वो एक चीज़ समझते हैं दैट आपने अगर सुना हो ट्रायंगल रूल, क्या जैसे होता है? यू कैन कंट्रोल ओनली 2 थिंग्स। ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं। तो फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड इज प्राइस, सेकंड इज टाइम। You can control only थर्ड two. इज टाइम। Yes, you can only control 2 things at once. या तो टाइम कंट्रोल करोगे और या क्वालिटी कंट्रोल करोगे। सो फॉरगेट अबाउट मनी, राइट? अगर आपको टाइम पे चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए तो फॉरगेट अबाउट मनी, इट्स गोना कॉस्ट। बट अगर आपको पैसा भी बचाना है और टाइम पे भी चाहिए तो क्वालिटी फिर बिगड़ी हुई आएगी, फिर आपको वो इंटर्न ही करके देगा काम, है ना? तो अगर आप क्वालिटी, टाइम और मनी सेव करना चाहते हो, पकड़ के रखना चाहते हो, तो क्वालिटी बिगड़ जाएगा। सो दीज ऑल आर वाइस एंड वर्सा। तो ये 3 पैटर्न्स वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के दिमाग में होता है कि आई वांट क्वालिटी, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी। तो यहाँ के और वहाँ के मार्केट में यही डिफरेंस है कि प्राइस डिफरेंस एक होता है कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस रेदर देन क्वालिटी। और दूसरा है कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फास्ट है। बहुत फास्ट होती है। लाइक कोई भी कैंपेन उनको लॉन्च करना है एंड इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट इन अस कि अगर एजेंसी ये करके दे देगी तो देयर डिसीजन इज़ वेरी क्विक। लाइक 1 डे में अप्रूवल हो जाता है एंड दे डोंट गेट मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एजेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन कस्टमर्स गेट इन्वॉल्व इन योर प्रोसेस, दे कीप पिनिंग यू एवरी डे कि यार हुआ कि नहीं हुआ, बट इट टेक्स टाइम। सो वहाँ पे क्या है, दे आर मैच्योर मार्केट है बहुत ज़्यादा, सो दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट है, यहाँ पे अपने डेवलप हो रहा है। But somewhere I feel कि Indian market is also growing. That's why we are also helping some of the companies in that way. अच्छा, ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है और फाउंडर्स को कैसे पहचाने? आई थिंक ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप एक मार्केट में जा रहे हो, 2 चाय की दुकान है। एक शॉप है जहाँ पे वो स्पीकर में बोल रहा है कि 50% ऑफ, बेस्ट चाय इन दिस इन द मुंबई, XYZ, वो बहुत मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। बट उसने लाइटिंग वाइटिंग भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है, बहुत बड़ा एम्बियंस है, बट ही इज़ जस्ट प्रमोटिंग। वो चिल्ला भी रहा है, बहुत शोर कर रहा है और उसके पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं। बट एक दूसरी शॉप है जहाँ आप उस दुकान से गुजरोगे, सो यू विल स्मेल कि वहाँ से जिंजर और इलायची की खुशबू आ रही है, कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं और वहाँ बहुत सारी भीड़ है। बिकॉज ब्रांडिंग इज़ नॉट शाउटिंग, ब्रांडिंग इज़ सेलिंग द एक्सपीरियंस। तो जो दूसरी शॉप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं।
कि आप यहाँ पे आओगे, यू विल गेट दिस एक्सपीरियंस। और उन्होंने एक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि यार ये जो चाय है वो दार्जिलिंग से ही आती है डायरेक्ट। सो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ये डिफरेंस है। ब्रांडिंग इज दैट यू नॉइस क्रिएट होता है, बट शॉप दूसरी है जो अभी मैंने बताया है, उसमें वहाँ पे दे आर सेलिंग द एक्सपीरियंस। सो दिस इज द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग डिफरेंस। मार्केटिंग आपको सिर्फ दिखाती है और ब्रांडिंग ब्रांडिंग आपको याद रखवाती याद है। रखवाती है, एग्जैक्टली। ब्रांडिंग आपको याद रखवाएगी वेन एवर यू, मार्केटिंग से आपको एक बार वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, बट ब्रांडिंग विल मेक देम रिमेंबर। अच्छा, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल सर, कि इंजीनियरिंग एमबीए कुछ भी करने के बाद में सब बच्चे मार्केटिंग कंपनी खोल लेते हैं कि हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, एसईओ करेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे। अभी आप देखोगे तो मतलब पूरे इंडिया में कम से कम 30,000 से ज़्यादा एजेंसी होगी। मतलब जगह अपन थोड़ा सा रिसर्च करेंगे 30,000 से ज़्यादा एजेंसी मोर देन दैट, यस। सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और ये सब करने के लिए, ठीक है, पर स्केल नहीं कर पाते। यस, क्या रीज़न है? आई थिंक वन ऑफ द रीज़न ये है कि कस्टमर रिटेंशन इज़ वेरी पुअर। पहली चीज़ ये है, लाइक हमारे साथ हमने व्हेन सिंस वी हैव स्टार्टेड वी हैव ओनली लॉस्ट 3 कस्टमर्स। हमारे पास 150 कस्टमर्स है सो फार एंड वी हैव लॉस्ट ओनली 3 कस्टमर्स सो फार। व्हाई? बिकॉज़ आवर रिटेंशन पावर इज़ वेरी स्ट्रांग। बिकॉज़ व्हाटएवर वी डू, दिल से करोगे, अच्छा करोगे, रिजल्ट लाके दोगे, भले कम पैसा मिल रहा है, बट सामने वाला अगर खुश हो जाएगा तो वो 4 कस्टमर लेके आएगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। राइट नाउ जितने भी एजेंसी जो आप बता रहे हो, जो कॉलेज से निकल के चालू कर देते हैं, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। वो ब्लफ करते हैं। वो आपको मैट्रिक्स भी देंगे कि ऐसे मैट्रिक्स देंगे कि जो उनकी अच्छी छवि दिखे आपको, राइट? सो दैट इज़ द वन केस कि वो लोग वो नहीं कर इसके अब स्केल करने की जब बात है, वो स्केल इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज़ एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, राइट हायर नहीं है, इंटर्न्स के साथ काम होता है और वो खुद भी है, तो वो वैनिटी मैट्रिक्स देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है क्लाइंट को। और एक क्लाइंट अगर चला जाता है तो दूसरा क्लाइंट लाने वापस चले जाते हैं। सो दे ऑलवेज गो इन दैट साइकिल कि एक क्लाइंट गया, दूसरा क्लाइंट के पीछे वापस उसको नया क्लाइंट लाना है, फिर उसको सेटिस्फाई नहीं होगा, तीसरा क्लाइंट लाना है। तो लीड जनरेशन इज़ ऑल्सो पुअर। सो लीड जनरेशन इज़ पुअर, सेल्स नहीं आएगा, तो सेल्स आ रहा है बट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो रिटर्न नहीं करेगा, तो स्केल नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर टिकना चाहिए, कस्टमर टिकेगा तो आप स्केल कर पाओगे। कितने परसेंट नए कस्टमर लेने चाहिए और कितना रिटेंशन पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक कस्टमर को रोकना ही, वो भी इंडियन कस्टमर को, अपना में इतना बड़ा चैलेंज है कि आप क्योंकि जैसे मैनेजर पोजीशन चेंज, एजेंसी चेंज। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रिटेंशन के अंदर आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो ना पर्सनल लेवल पे, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक चीज़ करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, वी ऑलवेज सेंड अ पर्सनल नोट रिटन बाय मी। मैं लिखता हूँ एक नोट, इफ इट मैरी क्रिसमस है या फिर कोई उनका न्यू ईयर ईव है, तो आई राइट अ नोट, कुरियर इट। ठीक है, 1000-1500 रुपये लगेगा, बट वो कुरियर जाता है मेरे हाथ से लिखा हुआ विद अ नोट विद सम गिफ्ट्स। उनको एक पर्सनल टच मिलता है, राइट? सो मेरा एक बॉन्ड उनके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि क्लाइंट्स के साथ आपका पर्सनल लेवल पे बॉन्ड होना चाहिए कि वो आपको मना कैसे करे कि मेरे को नहीं करना है। रिटेंशन आप करोगे, बट एक लेवल पे आके आप, चलो आपका एम्प्लॉय कर रहा है रिटेंशन, बट एक लेवल पे आके ही विल बी लाइक ठीक है, यू आर साउंडिंग टू पुशी, आई डोंट वांट टू वर्क नाउ, वो ऐसे बोलेंगे। बट अगर पर्सनल लेवल पे आपका बॉन्ड है तो मना करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डन सर। सो पर्सनल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिटेंशन। थैंक यू अस्टर जी फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। काफ़ी मस्त पॉडकास्ट बनाया आपने, कल घबरा रहे थे बट ऑल सेट। थैंक यू।